पहले मेरे कपड़े उतरवाता था, फिर मुझे पूरी रात मारता था, मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देता था, मुझसे फोन छीन लेता था, किसी से बात भी नहीं करने देता था। मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी, लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये शब्द है हरियाणा की जानी मानी बॉक्सर स्वीटी बुरा के। दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा के बीच का विवाद अब और गहरा हो गया है। स्वीटी बुरा ने हाल ही में अपने पति दीपक हुड्डा पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। स्वीटी बुरा ने मीडिया के सामने आकर बताया कि उनके पति दीपक हुड्डा ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने कहा कि दीपक हुड्डा ने उन्हें कई बार बुरी तरह पीटा और उनके कपड़े उतरवाए, जिससे उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा। स्वीटी ने यह भी कहा कि उनके साथ ये सब कुछ कई बार हुआ और उन्होंने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उन्हें ये बताने का फैसला करना पड़ा है ताकि और महिलाएं इस तरह के उत्पीड़न से बच सकें। स्वीटी का कहना है कि उनके पति दीपक उन्हें घंटों तक बेरहमी से पीटते थे, यहाँ तक कि कई बार कपड़े उतार कर भी मारने की धमकी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते थे और उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली थी। उन्होंने लव मैरिज की थी, यही कारण था कि उन्हें ये सब कुछ सहना पड़ा। उनके परिवार में पहले किसी का रिश्ता नहीं टूटा था, इसीलिए उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा। जब उन्होंने अपने परिवार को मारपीट के बारे में बताया तो उन्हें यह जवाब मिला कि तूने ही ढूंढा है, अब तू ही देख। स्वीटी ने यह भी आरोप लगाया कि दीपक ने उन्हें 5-5 दिन तक घर में बंद रखा था और उनका घर से बाहर निकलना मना कर दिया था। वह 14वीं मंजिल पर रहती थी और जब वह नीचे उतरती थी तो दीपक पहले से घर पहुंच जाता था। दीपक उनका फोन भी स्कैन करता था और तय करता था कि वह किससे कितनी देर तक बात करेगी। स्वीटी बुरा ने अपनी चोटों की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें उनके हाथ में और बाजू पर चोट के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, रविवार शाम को स्वीटी बुरा ने सोशल मीडिया पर लिखा, पहले आपके इस दुनिया से संबंधित सारे अरमानों को जलाती है, फिर आपको इस तरह दुनिया के लोगों की असलियत दिखाती है, फिर आपकी सच्चाई के ऊपर बुराई को हावी करवाती है। तुम चुनते किसको हो, अच्छाई या बुराई? यहीं से आपकी उस ईश्वर तक पहुंचने की पहली परीक्षा शुरू हो जाती है। इसके साथ ही स्वीटी ने यह भी दावा किया कि दीपक के अन्य लड़कों के साथ संबंध है और शादी के 1 महीने के बाद उन्हें इसके बारे में पता चला। स्वीटी का कहना है कि वह इस मामले में कोर्ट में सबूत पेश करेगी। वहीं स्वीटी के इस आरोप का जवाब कुछ समय पहले दीपक के वकील सागर ने दिया था। सागर पंघाल ने कहा था कि स्वीटी बुरा व दीपक हुड्डा वर्ष 2015 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे, लेकिन स्वीटी ने उस समय ये बात क्यों नहीं कही, जबकि आज ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वीटी से विवाद के बीच और लग रहे आरोपों को लेकर दीपक तनाव में था। उसने अपने दोस्तों को भी कहा था कि उसे भी अतुल सुभाष की तरह ही आत्महत्या करने का ख्याल आ रहा है, लेकिन दोस्तों ने उन्हें काफी समझाया। वकील सागर ने स्वीटी बुरा के पति दीपक हुड्डा पर गरीबी को लेकर किए गए कमेंट की तसले में नहाकर बड़ा हुआ का भी जवाब देते हुए कहा था कि साल 2014 में प्रो कबड्डी लीग में दीपक की दूसरी सबसे ऊंची बोली लगी थी। उसे तेलंगु टाइटंस ने 12.6 लाख रुपए में खरीदा था, जबकि 1 नंबर पर रहने वाले खिलाड़ी को 12.80 लाख रुपए मिले थे। दीपक हुड्डा अपनी मेहनत के बल पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और जब स्वीटी दीपक से नाराज होकर हिसार में आकर रहने लगी थी, तब दीपक उसे वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट देने गया था। उस समय वह आपसी कड़वाहट को दूर करना चाहता था, लेकिन दीपक के काफी मनाने के बावजूद भी स्वीटी बुरा नहीं मानी थी। वकील ने बताया कि इसके बाद बढ़ते आपसी झगड़े के कारण दीपक डिप्रेशन में चला गया था। दीपक अपने दोस्तों को कहता था कि कहीं उसके साथ अतुल सुभाष केस वाला काम ना हो जाए। स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा का ये मामला तब सबके सामने आया जब 15 मार्च को स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा हिसार के महिला थाने पहुंचे थे। यहाँ स्वीटी ने दीपक से मारपीट की थी। इस घटना का पूरा वीडियो 24 मार्च को सामने आया था, जिसके बाद स्वीटी ने सोशल मीडिया पर सफाई दी थी। स्वीटी ने कहा कि दीपक उन्हें फोन में कुछ दिखाने के लिए अपने पास बुला रहे थे। वीडियो के शुरू और अंत के हिस्से में दीपक उन्हें अपशब्द कह रहे थे। स्वीटी का कहना है कि वीडियो के उस हिस्से को गायब कर दिया गया था जिसमें वह पैनिक अटैक का शिकार हो रही थी। स्वीटी ने यह भी आरोप लगाया था कि थाने का वीडियो सार्वजनिक होने से यह साबित होता है कि इस केस में दीपक के साथ हिसार के एसपी भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 67 लाख रुपए के प्लॉट ने स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के रिश्ते में तनाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल दीपक और स्वीटी के नाम पर हिसार हरियाणा में स्थित एक 67 लाख रुपए का प्लॉट है,
जिसको लेकर दीपक ने आरोप लगाया है कि स्वीटी ने धोखे से प्लॉट अपने नाम करवा लिया, जबकि पूरा भुगतान उन्होंने किया था। वहीं दूसरी ओर स्वीटी का कहना है कि इस प्लॉट के लिए आधे पैसे यानी कि लगभग 33.5 लाख रुपए उनके खाते से दिए गए थे और प्लॉट दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड है। दीपक ने यह दावा किया कि भुगतान की राशि पहले स्वीटी और उनकी मां के खाते में ट्रांसफर की गई थी, जिसे बाद में प्लॉट के विक्रेता को दिया गया। स्वीटी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अगर वह धोखा करना चाहती तो पूरा प्लॉट अपने नाम करवाती, न कि आधा। स्वीटी ने 11 फरवरी 2025 को हिसार कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की, जिसमें उन्होंने 50 लाख रुपए गुजारा भत्ते और 1.5 लाख रुपए मासिक भरण पोषण की मांग की। दूसरी ओर दीपक ने स्वीटी और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें शादी से पहले उनसे बड़ी रकम लेने और उनकी जान को खतरा पहुंचाने की बात शामिल है। इस तरह 67 लाख रुपए का ये प्लॉट दोनों के बीच वित्तीय और भावनात्मक तनाव का एक बड़ा कारण बन गया, जिसने उनके रिश्ते को तलाक के कगार पर पहुंचा दिया। बता दें, दीपक और स्वीटी के मामले पर अब खाप पंचायतों ने गंभीर चिंता जताई है। खाप नेताओं का कहना है कि यह विवाद न केवल व्यक्तिगत स्तर पर नुकसानदायक है, बल्कि इससे समाज की भी बदनामी हो रही है। जिंद की माजरा खाप के प्रधान सरदार गुरविंदर सिंह, खंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश खंडेला, जुलाना 12 के प्रधान बसाऊ राम लाठर और माजरा खाप प्रवक्ता समुद्र फोर ने संयुक्त बयान में कहा कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ये दोनों खिलाड़ी देश का गौरव हैं, लेकिन उनकी आपसी लड़ाई सड़क पर आ जाने से समाज में गलत संदेश जा रहा है। खाप नेताओं ने इन खिलाड़ियों से संपर्क कर मीडिया में अपने विवाद को न ले जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या है तो उसे सामाजिक तरीके से हल किया जाना चाहिए। खाप महासचिव महेंद्र सिंह सहारण दोनों खिलाड़ियों के परिजनों से निवेदन किया कि वे आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाएं। खाप चौधरी ने इस पूरे विवाद की जड़ कुछ आधुनिक कानूनों को बताया। उनका मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह जैसे कानून समाज में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसे विवाद उत्पन्न न हो। फिलहाल खाप पंचायतों की कोशिश है कि ये विवाद जल्द से जल्द सुलझे और दोनों खिलाड़ी अपने जीवन में शांति और खुशहाली बनाए रखें। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या स्वीटी और दीपक का ये रिश्ता सुलझता हुआ नजर आएगा या फिर ये भी तलाक पर जाकर खत्म होगा? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।